क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया ही होना चाहिए, है ना? चलिए, थंबनेल में आपने देखा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं सही हूं तू गलत है। क्या समझे आप इन दोनों वाक्यों से? इन वाक्यों के पीछे जाकर आप जब देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। और वो गलत प्रूव करेगा कैसे? इस दुनिया में एक ही चीज है जिससे कोई भी कुछ भी प्रूव करता है, वो है आर्ग्यूमेंट। क्या? आर्ग्यूमेंट। तो आज बात इसी पर करेंगे, आर्ग्यूमेंट पर। ठीक, चलिए। कुछ दोस्त बैठे हैं आसपास और उनमें से दो आपस में बात कर रहे हैं। कोहली अच्छा बैट्समैन नहीं है यार। क्या बोला पहले व्यक्ति ने? कोहली अच्छा बैट्समैन नहीं है यार। क्या बोला तूने? कोहली अच्छा बैट्समैन नहीं है? अबे कोहली वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन में से एक है। समझ में आई बात? अबे काहे का नंबर 1? 15 20 25 30 जीरो पे तो आउट होता है, वो काहे का नंबर 1? अच्छा, कोहली की सेंचुरीज भूल गया तू? हाँ, कोहली देखता नहीं जब कैसे कोहली 100 मारता है तो पूरा इंडिया कोहली बन जाता है। 25 30 की बात करता है तो भूल गया वो बात? अबे मारी होंगी, इतना स्लो खेलता है वो। T20 प्लेयर लगता ही नहीं है, इतना स्लो खेलता है। हाँ, देखा नहीं कितने मैच T20 इंटरनेशनल में इंडिया को जितवाए कोहली ने? T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में इंडिया को नंबर 1 बनाने पर कोहली का कितना कंट्रीब्यूशन है पता नहीं तुझे? अबे जा बे, कुछ भी बकवास मत कर, ठीक है ना? इतना स्लो खेलता है, मैं तो कहता हूं हटाओ उसे, नए खून को लेके आओ। बूढ़ा हो गया वो। अच्छा जी, तेरी ऐसी तैसी। 2016 भूल गया तू? हैं? बस तुम 2016 गाते रहो और कुछ नहीं। बेटा 2016 16 नहीं, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। और इसके अलावा एक ही सीजन में आईपीएल के सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने वाले दो प्लेयरों में से एक विराट कोहली है। समझ में आई बात? और इसके भी ज्यादा सुन मेरी बात तू, कि विराट कोहली की रैंक T20 इंटरनेशनल रैंक नंबर 1 थी। ठीक है ना? नंबर 1 पे रहा है वो, बात करता है। रैंक 1 थी क्या? रैंक 1 थी, है नहीं मेरे भाई। आज भी उसकी रैंक ना बहुत अच्छी है। अबे बहुत अच्छी से क्या मतलब है? फर्स्ट तो नहीं है ना? फर्स्ट तो नहीं है ना? अच्छा, फर्स्ट। बेटा रैंक हर सप्ताह बदलती है। कोई खिलाड़ी टॉप पर है और कोई खिलाड़ी अगर नीचे आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस खिलाड़ी की काबिलियत पर शक किया जाए। समझ में आई बात? बेशक बदले, बेशक बदले, फर्स्ट होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए। इतना ही बड़ा खिलाड़ी है तो वो। ज्यादा बोल रहा है तू, ज्यादा बोल रहा है मेरे भाई। कोहली ने कितने ही मैच अपने दम पर जितवाए हैं। भूल गए वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ? अकेले दम पर जितवाए विराट कोहली ने। हाँ, बात करता है। अबे जा बे तू, एक दो मैच जितवाता है तो तुम उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हो। बहुत फालतू बोल रहा है, बहुत फालतू बोल रहा है तू। अबे यार तुम कुछ कहते नहीं है इसे? कितनी देर हुई इसे बकवास करते करते? कुछ समझ आया क्या हुआ? ईगो की लड़ाई। क्या? मात्र ईगो की लड़ाई। आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन भी यही है कि सिर्फ ईगो की लड़ाई। आप कहोगे कैसे? ठंडे दिमाग से सोचिए, सब भूल जाइए। आर्ग्यूमेंट वगैरह जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये भूल जाइए सब आप। ठीक है, ठंडे दिमाग से बताइए कि कोहली के बारे में, विराट कोहली के बारे में कोई कितने ही आर्ग्यूमेंट क्यों ना दे दे, कोई कितने ही डेटा क्यों नहीं दे दे। आपको भी पता है अच्छी तरह से कि कोहली वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन में से एक है और उनसे कहीं ज्यादा ही है।
मानते हो इस बात को? तो बहस किस बात की? सोचा कभी? हर बहस में ऐसा ही होता है, पता होता है कि सच्चाई क्या है, फिर भी लड़ते हो। सोची कभी? क्यों? अगले ने कुछ बोला, आपका टेम्परेचर हाई हो गया, तेरी ऐसी तैसी, तूने कैसे बोल दिया ऐसे? आपका ईगो हर्ट हो गया, आपने भी उसको दो चार बात बोल दी, आपने अपने आर्गुमेंट रखे, बहस शुरू हो गई। ऐसा ही होता है ना? तो समझ गए ना कि आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई है और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है, अगले के कुछ बोल देने से वो सच्चाई झूठ नहीं बन जाती दोस्त। समझो इस बात को, समझे? चलिए इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा और भी डीप में समझते हैं, ठीक? चलिए जी, आर्ग्यूमेंट argument comes from closed mind, tries to prove who is right rather than what is right. आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि आर्ग्यूमेंट बंद दिमाग से आता है, और यह साबित करने की कोशिश करता है कि कौन सही है, न कि यह कि क्या सही है। समझे? चलिए अपना एग्जांपल लेते हैं, अपने वाला ही। क्या कह रहा था वो कि कोहली 20 25 30 पर आउट होता है। हाँ, उसको कोहली के 20 25 30 रन दिखते हैं, लेकिन उसको ये नहीं दिखता कि कोहली 75 सेंचुरीज, इंटरनेशनल सेंचुरीज लगा चुका है। आज की डेट तक, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। बाकी आप ये वीडियो कब देखते हैं और उस दिन तक कोहली की सेंचुरीज कितनी बढ़ जाती हैं, वो बात अलग है। कितनी ही इंटरनेशनल 50s वो लगा चुका है, कितनी ही 70s 80s 90s वो लगा चुका है, और डोमेस्टिक में जो सेंचुरीज 50s लगाई वो अलग है। ये सब नहीं दिखता उसको। कोहली की रैंकिंग फर्स्ट उसको नहीं दिखती, उसको बस एक ही चीज दिखती है, 15 20 25 30, बस। तो समझ गए ना कि जो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसका दिमाग बंद है महाराज। समझ रहे हो? उसका दिमाग बंद है। और आप अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, जिसने भी आपसे कभी बहस करने की कोशिश की या बहस की है या बहस करता है, उसके बारे में जरा घर आके ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको समझ आ जाएगा कि अगले का दिमाग बंद है। समझ रहे हो? चलिए, और क्या था कि आर्ग्यूमेंट यह कोशिश करता है साबित करने की कि कौन सही है, यह नहीं कि क्या सही है। समझ रहे हो? एग्जांपल लेते हैं अपना वाला ही। मैं बार बार एग्जांपल एक ही इसलिए ले रहा हूं, सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको टक को टक समझ में आ जाए, ठीक? चलिए, उसके क्या क्या आर्गुमेंट थे, क्या कह रहा था वो कि कोहली 20 25 30 पर आउट होता है, कोहली की रैंक फर्स्ट नहीं है, कोहली एक दो मैच जितवाता है तो तुम उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हो, ये सब बोल रहा था वो। अब देखिए सही क्या है। सही है कोहली की 75 इंटरनेशनल सेंचुरीज, कोहली की इंटरनेशनल 50s, कोहली की 70s 80s 90s, ये नहीं दिखता उसको। वो तो बस एक ही बात पर अटका हुआ है, कोहली की 20 25 30 है जी, ठीक? कोहली ने कितने ही मैच अपने दम पर जितवाए हैं। जब मैच चल रहा होता था सब आशाएं टूट जाती थी, कोहली को देख के आशा लगती थी कि यह बंदा मैच जितवाएगा, जितवाता था, आज भी जितवाता है। हाँ, लेकिन उसको यह सब नहीं देखना, उसको तो इन सब से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी खुद की जीत से मतलब है, हैं? कि कोहली 15 20 30 पर आउट होता था, ठीक है, और कोहली एक दो मैच जितवाता है, उसको अपनी ये बात मनवानी है बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको बस इतना सा फंडा है, ठीक? आगे चलते हैं। आपको पता है कि रैंक हर सप्ताह बदलती है ना? कोई खिलाड़ी टॉप पर है और किसी सप्ताह अगर वो नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि उस खिलाड़ी की काबिलियत पर शक किया जाए। समझ रहे हैं? ये सही है, लेकिन उसको क्या मतलब है? उसको ये नहीं दिखता, वो सिर्फ एक ही बात कहता है, फर्स्ट तो नहीं है ना, फर्स्ट तो नहीं है ना, फर्स्ट तो नहीं है ना, है ना? तो ऐसे लोगों को नॉलेज से
ज्ञान से कोई मतलब नहीं है कि भाई अगला कोई सच्चाई बता रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है तो सुन लें उसको ना। उनको तो बस एक ही चीज से मतलब है, तेरी जीत मेरी हार, मेरी जीत तेरी हार। मतलब कोई ना कोई जीतना चाहिए, है? ज्ञान से सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खोखली जीत हार चाहिए। यही है ना? तो अब समझ गए आप कि ऐसे लोगों को नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि उनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि कौन सही है। ये मायने नहीं रखता कि क्या सही है। समझ तो आ रहा है ना? ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट इज वन थिंग यू कैन नेवर विन। आर्ग्यूमेंट एक ऐसी जंग है जो आप कभी नहीं जीत सकते, जीत ही नहीं सकते। एग्जाम्पल लेते हैं अपने वाला। क्या आप कोहली के बारे में जो उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए उनको आप गलत साबित कर सकते हो? उनको आप जीत सकते हो? क्या आप कोहली 15 20 25 30 पर आउट होता है इसको गलत साबित कर सकते हो? क्या आप कोहली का स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल में 150 का नहीं है इसको आप गलत साबित कर सकते हो? क्या आप कोहली की रैंक फर्स्ट नहीं है T20 इंटरनेशनल में इसको गलत साबित कर सकते हो? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि कोहली वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन में से एक नहीं है या उससे ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोहली के पास रन मशीन या किंग कोहली का टैग नहीं है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि कोहली की टैलेंट या उसकी काबिलियत पर शक किया जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ, कोहली 15 20 25 30 पर आउट हुआ है तो फिर क्या हो गया भाई? है, वो भी तो इंसान है यार, उससे भी गलती होती है मेरे भाई। आप बताइए मेरे को, दुनिया के महान साइंटिस्ट्स कभी फेल नहीं हुए क्या? दुनिया के महान डॉक्टर्स कभी फेल नहीं हुए क्या? दुनिया के महान लीडर्स कभी फेल नहीं हुए क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि उनकी काबिलियत, उनके टैलेंट पर शक किया जाए। समझे? कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आर्ग्यूमेंट आप नहीं जीत सकते, ये बात पक्की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है वो बदल जाएगा, जो सही है वो गलत हो जाएगा। अब चॉइस आपकी है। क्या तो आप उस आर्ग्यूमेंट को जीतने में लगे रहो जो कभी हो नहीं सकता, या फिर जिस टॉपिक पर बहस हो रही है उस टॉपिक की सही नॉलेज लो, सही उसकी सच्चाई जानो और आगे बढ़ो हैं, आगे बढ़ते रहो और अगले को कहो कि भाई तू सही है। इससे ना कोई बहस होगी, ना कोई लड़ाई होगी, आप आगे बढ़ते चले जाओगे और वो वहीं आर्ग्यूमेंट करता रह जाएगा। समझ रहे हो आप? आपने ध्यान से देखा होगा अपनी जिंदगी में भी कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपके हमेशा अगेंस्ट रहेंगे। आप कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, वो आपके अगेंस्ट ही रहेंगे हमेशा। देखिए, आप कहोगे सूरज पूर्व से उगता है, हैं? अबे बेबुद्धि के आदमी, सूरज पश्चिम से उगता है यार, सूरज पश्चिम से उगता है, बंद दिमाग। धरती गोल है यार। अबे कौन पकड़ के ले गया इसे? हैं? ओ भाई, अबे कौन पकड़ के लाया इसे भाई? कहां से आया तू? अबे धरती सीधी है पागल आदमी। झूठ बोलना गलत है, अच्छी बात नहीं है। अबे कौन से ग्रह का है यार तू? धरती का तो नहीं लगता है। झूठ बोलना सही है, झूठ बोलना अच्छी बात है। ऐसे लोगों से ना बचिए, ठीक?
ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि ऐसे ये लोग हैं जिनसे खुद से कुछ उखड़ता नहीं है और आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एक कहावत सुनाता हूं, नेवर टू रेसल विद अ पिग, यू गेट डर्टी एंड बिसाइड्स द पिग लाइक्स इट। कभी भी सूअर से कुश्ती मत करना। आप गंदे तो हो ही जाओगे, यह बात तो एकदम पक्की है। इससे भी बड़ी बात सुनिए कि सूअर को इसी में मजा आता है, उसको यही अच्छा लगता है, समझे? तो जो लोग आपके हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते रहते हैं हमेशा, जो लोग आपकी हमेशा टांग खींचते रहते हैं, उन लोगों से बचो, ऐसे लोगों से हमेशा बचो, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आप उनके लेवल तक गिरो और उनके साथ उलझो। इनको इन्हीं में मजा आता है, इनको यही अच्छा लगता है और आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आप बर्बाद हो जाते हो, समझे? तो ऐसे लोगों से बचिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? आप जानते हैं, पता है आपको कि एक आर्गुमेंट आपको खत्म कर सकता है, पता है? मान लीजिए 4-5 लोग बैठे हैं और आप उनमें से किसी एक से बहस कर रहे हो। वो सामने वाला है, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई। तो आर्गुमेंट चल रहे हैं और आप आर्गुमेंट जीत गए, आप आर्गुमेंट वो जीत गए, लेकिन वो जो भाई, वो जो रिश्तेदार, वो दोस्त, उसके मन में जो आपके प्रति जो पहले प्यार था, जो इज्जत थी, वो नहीं होगी, बल्कि गुस्सा, आक्रोश पैदा हो गया, एक ईर्ष्या पैदा हो गई उसके मन में आपके लिए। समझ में आया कुछ? समझते हैं। आप जीत गए आर्गुमेंट, बिल्कुल जीत गए, वो हार गया। अब क्या सोचेगा वो? हरामखोर ने बेइज्जती कर दी 4 लोगों के सामने, बेइज्जती कर दी मेरी, नीचा दिखा दिया मेरे को, मेरी बात तो मानी नहीं ना, नहीं मानी मेरी बात, पता नहीं कितना बड़ा विद्वान समझता है अपने आप को, बेइज्जती कर दी मेरी 4 लोगों के सामने, नीचा दिखा दिया मेरे को। इसको मैं बताऊंगा, इसने मेरी बेइज्जती की है ना, इसकी मैं इस्तेसी करूंगा बाद में, मैं बताऊंगा इसको, मेरी बेइज्जती करता है ये, मेरे को नीचा दिखाता है ये, इसको मैं देखूंगा बाद में। ये होता है, अब समझ गए आप? ये होता है। हालांकि आपका आर्गुमेंट गलत नहीं था, आप सही थे, आप भी सही थे, आपका आर्गुमेंट भी सही था, लेकिन अगला जो है वो बंद दिमाग है दोस्त, अगला बंद दिमाग है। अगला उतना ही देख सकता है, उतना ही सोच सकता है, और यही दुनिया की हकीकत है, वास्तविकता है, यही प्रैक्टिकल है दोस्त। जिंदगी की बड़ी गूढ़ बात है ये, समझने का प्रयास कीजिए, ठंडे दिमाग से समझिए। आज की इस दुनिया में आए दिन रिश्ते टूटते रहते हैं। उन रिश्तों के टूटने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, उनमें से एक वजह यह है कि हम जाने अनजाने में अगले को अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नीचा दिखा देते हैं। अगले को दिखाते हैं, तू कुछ नहीं हमारे सामने, देख हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, तुझे कुछ नहीं आता, हमें देख कितना आता है। और एक बात याद रखना दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना कि जितनी बहस, जितने आर्गुमेंट्स आप जीतते चले जाओगे ना अपनी जिंदगी में, उतने ही आप अकेले होते चले जाओगे। कोई बात करना पसंद नहीं करेगा आपसे, कोई मिलना पसंद नहीं करेगा आपसे, कोई आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये होता है, ये जिंदगी है, ये हकीकत है। तो आप आर्गुमेंट जीत गए, हाँ, आप आर्गुमेंट जीत गए, लेकिन वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो भाई हार गए। आप सही होते हुए हार गए, आप जीत कर हार गए।
कैसी जीत है ये? है? कैसी जीत है? अरे कितने मूर्ख हैं हम, कितने बेवकूफ हैं हम, लड़ाई को हारने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए। और आर्गुमेंट की डेफिनेशन, आर्गुमेंट का मतलब ही यही है दोस्त, कि लड़ाई को हारने के लिए लड़ना, मतलब यही है इसका। तो इसलिए हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि बचिए इस आर्गुमेंट से, अवॉइड कीजिए इस आर्गुमेंट को। और आर्गुमेंट से बचने का, आर्गुमेंट्स को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, क्या? अवॉइड इट। क्या? अवॉइड इट, बचो इससे। और कोई तरीका नहीं है ना, कोई तरीका नहीं है और। समझ में आई बात? अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं मेरे से कि ऐसे तो फिर क्या हम अगले की जो गलत बात है उसमें हाँ मिला लें, उसको बोले, उसकी उसकी हर गलत बात पे उसको बोले कि भाई ठीक है तू सही है? क्या हम उसको उसकी हर गलत बात में उसका साथ दें? तो ऐसे तो फिर हम भी गलत हो जाएंगे उसके साथ साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसा। देखिए, समझते हैं इस बात को, इस बात का उत्तर जानते हैं। आपको अगर कोई कुछ भी बोलता है, तुरंत सुनते ही आग बबूला मत हो जाइए। तो तेरी ऐसी तैसी कैसे बोल दिया बे तूने मेरे को ऐसा? तेरे को अभी बताता हूं मैं। तू बहुत बन रहा है अपने आप में, तेरे अभी कच्चे चिट्टे खोलता हूं मैं, तेरी बोलते बंद करता हूं, रुक तू अभी। शांत रहिए भाई, वो सिर्फ आपको उकसा रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो बंद दिमाग है, वो पागल है, गधा है, बेवकूफ है, आप नहीं हो। समझ रहे हो? उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब तक वो बोलता है आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, ठीक? जब वो बोल ले, उसके बाद आप सोचिए कि क्या जिस टॉपिक पर बहस हो रही है, क्या आपको उसकी नॉलेज है, उसका ज्ञान है आपको? अगर, अब यहां पे दो बातें हैं, देखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल आराम से उसको कहिए कि भाई देख, मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक हो गई बात? अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा, क्या तो वो चुप हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो आपका वो मजाक बनाएगा। अबे तेरी, इतना नहीं पता तुझे? है? अबे कौन सी दुनिया में जीता है तू? नशे करके रहता है क्या? है? नशे करके रहता है? इतना इतना भी नहीं पता तुझे? अबे जा यार, अबे अजीब इंसान, इतना भी नहीं पता तुझे? ठंड रखिए थोड़ा, आपको उकसा रहा है, आपको हाई लेवल पे उकसा रहा है वो, और कुछ नहीं है, है? अब देखिए, अब आगे क्या करना है आपको। अगर आप वो ऐसे ही बोलता रहेगा, अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो वहां से उठ के निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो वहां से। क्योंकि अगर वहां पे आप बैठे रहे तो आपको गुस्सा और बढ़ेगा, गुस्सा और बढ़ेगा तो आप बोलोगे, बोलोगे तो बहस होगी, बहस होगी तो बहस का परिणाम आपको पता ही है, आर्ग्यूमेंट का परिणाम आपको पता ही है क्या होगा। समझ रहे हो? तो वहां से निकल लो, यही सॉल्यूशन है इस परिस्थिति में आर्ग्यूमेंट से बचने का, राइट? अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको उस टॉपिक पर नॉलेज है तो अगले व्यक्ति को पूरा सुनने के बाद आप बड़े ही आराम से उसको कहो कि भाई देख, मेरे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से ये सही है, फिर आप अपने पॉइंट्स रखो। अब यहां पे दो बातें होंगी, पहला तो व्यक्ति वो मान जाएगा, वो चुप हो जाएगा, उसको अपना जवाब मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये होगी कि वो व्यक्ति नहीं मानेगा। क्या कहेगा वो? अच्छा, हमें समझा रही है तू, हमें सिखाएगा, तू हमें सिखाएगा। फिर आप प्यार से कहो उससे कि भाई देख, मेरे को नहीं पता तेरी नॉलेज का सोर्स क्या है, तूने कहां से नॉलेज ली है, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से यही सही है, तेरे को मानना है तो मान, वरना मत मान, ये तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, मानना है तो मान, वरना मत मान, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है? देखिए, आपका अल्टीमेट पर्पज क्या है? आपका अल्टीमेट पर्पज है इस बहस से बाहर निकलना, इसमें घुसना नहीं है, समझो इस बात को। अब क्या होगा? अगला व्यक्ति कहेगा कि भाई मैं तो नहीं मान रहा, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो उससे आराम से कहो कि भाई ठीक है, तू सही है, तू जो कर रहा है वो सही है, आर्गुमेंट खत्म, बात खत्म। अब देखिए, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अगले का ईगो सेटिस्फाई हो गया और आप आर्गुमेंट से बच गए, और क्या चाहिए?
बस खत्म। मेरे भाई, इससे जो आपकी नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसका थोड़ा ही कुछ बिगड़ा है। कहने का मतलब ये है, जो बिगड़ा, जितना बिगड़ा उसका है, अपना कुछ नहीं बिगड़ा, अपना कुछ गया ही नहीं इसमें। ठीक है ना, समझे? चलिए, अभी लास्ट डाउट आपके मन में जो आ सकता है वो देखिए। आप ये बोल सकते हो कि भाई फिर ऐसे व्यक्तियों को समझाएं कैसे, कैसे समझाएं उनको? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, कि ऐसे व्यक्ति पहले से समझे हुए हैं, पहले से समझे हुए हों, लेकिन अपने ईगो के कारण समझना चाहते नहीं हैं। ठीक? तो जब उनका ईगो हटेगा या वो अपना ईगो खत्म करेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी यहां आती है कि कुछ लोग अपना ईगो खत्म करते ही नहीं है, अपना ईगो खत्म ही नहीं करते वो। तो ऐसों को ठोकर लगने के बाद समझ आती है। वो जब ठोकर खा लेंगे ना, तब उनको समझ आएगा, बस इनका यही इलाज है और कोई इलाज नहीं इनका। देखिए, आपका काम इतना सा है कि आपको प्यार से, आराम से अगले व्यक्ति को समझाना है। अब समझना ना समझना अगले पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, बात खत्म हो गई बस। लेकिन उसके ईगो की वजह से आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए दोस्त, समझे? तो ईगो, तो आर्ग्यूमेंट से और ईगो से भी, हाँ, तो आर्ग्यूमेंट से हमेशा बचिए। ठीक? और आर्ग्यूमेंट से बचने का या इसको जीतने का एक ही रामबाण है, क्या? अवॉइड इट, इसे बचो बस, और कोई तरीका नहीं है ना। तो आर्ग्यूमेंट से बचिए और अपनी बुद्धि, अपनी जिंदगी और अपने समय को बर्बाद होने से बचाइए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक? समझे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।